सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ इंडियन यूट्यूबर रुचि और आप देख सकते हो यहाँ किचन में क्या हो रहा है। ये किचन में काम चल रहा है, जो मैं आपको बता रही थी ना, लॉकडाउन से पहले भैया जी को बुलाया हुआ था, तो वो आज काम करने आए हैं। और ये यहाँ पे देखिए हाई कर रहा है आपको। और अभी सुबह का ही टाइम है, तो सुबह सुबह से ही भैया जी आ गए। दिन काफ़ी खिला हुआ है, आज धूप निकली हुई आप देख सकते हो, लेकिन साथ में हवा है और थोड़ी ग्रीनरी हो चुकी है, क्योंकि छुटपुट छुटपुट बारिश बार बार होती है, पर एकदम लग के जिसे कहते हैं ना मानसून, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक से बारिश तो नहीं हो रही है गाइज यहाँ पे भी, लेकिन थोड़ी सी बारिश हुई तो आप देख सकते हो ऑरेंज ऑरेंज फ्लावर्स हैं, जो कि कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो चलिए पर्दा वर्दा डाल देती हूँ मैं, और उसके बाद में आज किचन में खाना नहीं बन पाएगा, क्योंकि भैया सुबह से ही आ गए थे। भैया आ गए थे तकरीबन 9 बजे, तब से ये लगे हुए हैं और अभी दोपहर होने आई है। तो आज फिर मैंने टिफ़िन का ऑर्डर दिया है, जहाँ से हम पहले मंगवाया करते थे, वो घर में ही बनाती हैं। एक लेडी है जो हमारे पहचान में ही है, और वह घर में खाना बना के टिफ़िन वगैरह का काम करती हैं। तो बस वहाँ पे ही ऑर्डर देना पड़ा है, क्योंकि किचन में खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो ये देखिए पूरी सफाई वगैरह सब कुछ हो चुका है, झाड़ू पोछा सब लग गया है। सिर्फ बस खाना बनाने का ही आज लोचा पड़ गया। आज ये भी मैंने साफ़ किया था। भगवान का जो ये कॉर्नर है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, ये चौकी ना इस तरह से सजा के रखना गणपति को, और मंदिर वगैरह सब कुछ क्लीन पड़ा है। आज सब कुछ वापस से मैंने सुबह में क्लीन किया था, क्योंकि किचन का काम था नहीं, बिकॉज कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। विवेक आए हैं बाहर से। वाह, मटका ले आए आप। बहुत सारी चीजें भी रहे हैं। हाय करो। काम करना पड़ता है घर में। क्या करना पड़ता है? बहुत काम करना पड़ता है घर में। बीवी काम नहीं करती है का? आप टिफ़िन लेके आओ, जाओ। आज किचन में खाना तो बन नहीं सकता, तो फिर टिफ़िन मंगवाया तो जाओ टिफ़िन लेके। मैं देती हूँ आपको टिफ़िन निकाल के। पहले जाओ। प्रिशा आप भी साथ में चली जाओ। नहीं, मैं नहीं आनी। गाइस, ये लोग सब्जियां लेने गए थे और साथ में मटका कहाँ मिल गया आपको? उसके लिए तो सिटी में जाना पड़ता है ना। नहीं, अपने सेंटर के पास जो खुला है वो मटके का सेंटर। अभी इसको पानी भर के रख दो। हाँ पता है मुझे, इसको पहले रखना पड़ेगा कम से कम, नहीं पानी में। तो 1-2 घंटे रखना पड़ता है ना। कल सुबह में चेंज कर देंगे। हाँ मतलब आज रात भर रखना पड़ेगा ना। ये नया लाए? ओके, नया लाए ना, कितने दिन से हो रहा। पर आप ये क्यों लाए? मुझे वो वाइट डिज़ाइन वाला लाना था। अच्छा नहीं आता, खाली दिखने में अच्छा, पानी ठंडा नहीं होता उसमें। सीरियसली? तो फिर ये ठीक है, अपने को तो ठंडा पानी ही चाहिए ना। मम्मी, हाँ मेरी दवाइयाँ 200 की आई। क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने कुछ बोला ही नहीं। डॉक्टर ने ये सब बाहर रख दो, सैनिटाइज करनी है बेटा उसमें। दवाई निकालने। पर क्या बोला डॉक्टर ने, क्या बोला? कुछ बोला नहीं डॉक्टर ने। तो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि प्रिशा को क्या हुआ, किस वजह से डॉक्टर के यहाँ गई थी। ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि फ़िलहाल मुझे साइड पे रखनी पड़ेंगी, क्योंकि किचन में कोई जगह ही नहीं है कोई भी काम करने के लिए। आप देख सकते हो पूरा फैला पड़ा है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ रख दूँगी, फिर जब भैया शाम को जाएंगे तब इनको मैं सैनिटाइज़ करूँगी फ्रूट वेजिटेबल वॉश में धो के ना। और यहाँ देखो कैसा फैला हुआ है। और अब ये मटका भी अभी तो साइड पर रख दूँगी, क्योंकि रात भर इसमें पानी रखना पड़ेगा ना, नहीं तो वो पानी पी जाता है ना, तो पहली रात तो भर के रखना पड़ता है। तो चलिए, एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ। बहुत क्वेरीज आ रही थी पिगमेंटेशन पैचेस के लिए, तो ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है गाइस। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एक रेंज के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि है वाओ का। और ये है वाओ का विटामिन सी रेंज, जो कि बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। आपको पता होगा विटामिन सी कितना अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। हमारी स्किन को वाइटन अप ब्राइटन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एज वेल एज ये बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो यहाँ पे मेरे पास इसी रेंज से ना 3 चीज़ें हैं मेरे हाथ में। एक है वाओ का ब्राइटनिंग विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। तो ये फोमिंग फेस वॉश है, किस तरह से अंदर से दिखता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। विद बिल्ट इन फेस ब्रश फॉर डीप क्लेंजिंग। इसके अंदर एक बिल्ट इन ब्रश है जो कि बहुत ईजीली जो है स्किन को क्लेंज कर देता है। इन्फ्यूज विद नेचुरल एक्टिव्स, हेल्प करता है लाइटन ब्राइटन करने में स्किन टोन को, हेल्प फेड एज स्पॉट्स, रिड्यूस फाइन लाइन्स, हेल्प स्मूथन कॉम्प्लेक्शन। सो एज वेल एज यहाँ पे मेंशन्ड है कि इन सभी प्रोडक्ट्स में, वाओ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी में भी कोई पैराबिन नहीं होता, सल्फेट नहीं होता, सिलिकॉन नहीं है, कलर नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं सारे प्रोडक्ट्स। तो इस टाइप का कुछ पैकेजिंग है और प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का दिखता है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। तो इस तरह के कुछ पैकेजिंग में ये आता है। क्रूअल्टी फ्री होते हैं, मीन्स के इसके अंदर कोई भी एनिमल के ऊपर कोई भी टेस्टिंग नहीं की जाती है।
ना ही इसके अंदर कोई एनिमल का इंग्रेडिएंट होता है। तो एज वेल एज अगर पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग भी काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली होती है, तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी इक्वली बहुत अच्छा होता है। एक और चीज़ मैं आपको वाव के बारे में बता देती हूँ कि इनके यहाँ पे 80% जो वर्क फोर्स है वो वुमन है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी जो वुमन है वो हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। और एक बहुत अच्छी बात बता देती हूँ कि इन्होंने अपनी बाय वाव करके एक ऐप लॉन्च की है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में पेस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ से जब भी शॉपिंग करेंगे तो मिलेगा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो इस टाइप की कुछ पैकेजिंग में ही आता है, कितना अच्छा सा पैकेजिंग लग रहा है। तो इस टाइप से यहाँ से ओपन हो जाएगा, और अगर आप देखें तो ये फोमिंग फेस वॉश है, वो मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ फेस। तो इस तरह से कुछ ब्रिसल्स हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट हैं, आपको स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं लगने वाले हैं फॉर श्योर। तो बहुत ही अच्छा है, और जब आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो प्रोडक्ट है वो निकल के बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा फोमिंग फेस वॉश है। इसके बाद बारी आती है, मैं बात करूँ तो ये है विटामिन सी का क्ले फेस मास्क। ये भी विटामिन सी का ही मास्क है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके काकाडू प्लम, लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, जोजोबा ऑयल एंड बेंटोनाइट क्ले टू हेल्प रिमूव डलनेस एंड ब्राइटन कम्प्लेक्शन, सूट्स ऑल स्किन टाइप। यानी कि आपके कम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अंदर भी विटामिन सी है। और अगेन इसके अंदर कोई पैराबेन नहीं है, कोई कलर नहीं है, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, और बहुत ही अच्छा है। तो नेट वॉल्यूम बोलूँ तो इसकी 200 ml है ये जो क्ले मास्क है। और फेस वॉश की बात करें तो 100 ml का ये पैक है। प्राइस की बात करूँ तो 399 रुपीज़ इसका प्राइस है फोमिंग फेस वॉश का। और अगर इसकी बात करूँ तो 599 इसका प्राइस है इस क्ले फेस मास्क का। लेकिन बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं गाइस, तो वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। इस तरह की पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हैं, और इस तरह से कुछ ओपन होता है। यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी डिटेल्स वगैरह, और इस तरह से प्रोडक्ट होता है अंदर। और ये आती है, मैं बताऊँ आपको तो ये है विटामिन सी का फेस सिरम। यहाँ लिखा है वाव स्किन साइंस विटामिन सी फेस सिरम 20% ऑयल फ्री, विटामिन सी विच हेजल हाइलुरोनिक एसिड। ये 3 इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और कॉम्प्लेक्शन को अगैन ब्राइटन अप करता है। ये इसके अंदर भी अगैन नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल। 30 ml का ये बॉटल है, इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। और इसके प्राइस की बात करो तो 699 रुपीज़ इसका प्राइस है। मैं आपको अंदर से प्रोडक्ट दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा और स्लीक सा बॉटल है। तो इस टाइप की कुछ बॉटल आती है। तो यहाँ से इस तरह से ओपन होता है, बड़ा अच्छा सा उन्होंने पैकेजिंग दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए क्यूआर कोड प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी डिटेक्ट करता है, तो इसको आप स्कैन कर सकते हो, और उस पे मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स जो कि आप नेक्स्ट परचेज पे यूज़ कर सकते हो। So guys, here I'm telling you 6 reasons why we should love wow products, because इनके अंदर होते हैं बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, बिल्कुल सेफ है हमारे स्किन के लिए, एज वेल एज इसके अंदर है हिमालयन रेंज से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हिमालयन रेंज के इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज़ होते हैं। इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, यस कोई भी केमिकल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इनके यहाँ पे वर्क फोर्स जो है वो 80% वुमेन का है, मींस के औरतें जो हैं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, कितनी अच्छी चीज़ है। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल क्रुएल्टी फ्री है, इसमें कोई भी एनिमल का इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं होता, ना ही ये प्रोडक्ट्स एनिमल्स पर यूज़ किए जाते हैं। और इनके पैकेजिंग की बात करूँ तो बहुत ही इको फ्रेंडली पैकेजिंग होती है। तो ये 6 रीजन्स हैं जिस वजह से वाव के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको वाव प्रो के बारे में बता देती हूँ। साइन अप फॉर वाव प्रो, परचेज वाव स्किन science products, get a balance to win fabulous prizes, participate from 1st June 2020 to 31st July 2020 and stay home, shop, win prizes। तो गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाव प्रो का लिंक छोड़ रही हूँ, वहाँ से आप साइन अप कर लीजिए और शॉप कीजिए और बहुत सारे प्राइजेस विन कीजिए। तो आई होप सारी डिटेल्स आपको प्रोडक्ट के बारे में मिल गई और आपको पसंद आई होंगी। तो चलिए अब मैं आपको यूजेस बता देती हूँ किस तरह से ये सब यूज़ करना है। सो अब आपको बताती हूँ उसको कैसे यूज़ करना है। तो फेस को हल्का सा गीला कर लेना है, और इसके बाद डायरेक्टली इसका जो फोम है वो निकाल के इस तरह से जो इसमें ब्रश दिया हुआ है उससे हल्के हल्के हाथों से आपको रगड़ना है, तो आपका फेस एकदम क्लीन हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, आपके स्किन को क्लेंस करता है, रिफ़्रेश करता है और टैन को लाइटन करता है, इवन आउट करता है पैची कॉम्प्लेक्शन को। इसके बाद हम लगाएंगे ये वाला फेस पैक जो विटामिन सी वाला है, तो इसको इस स्पैचुला से लगाएंगे। इसके साथ ये स्पैचुला फ्री आता है और बहुत ही ईजीली अप्लाई हो जाता है। तो
इवनली पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट, जब तक थोड़ा सा हाफ़ ड्राई हो जाए वहाँ तक इसको रखना है और इसके बाद में वॉश आउट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने वॉश आउट कर लिया। तो अब बारी आती है विटामिन सी सीरम अप्लाई करने की। तो ये बहुत ही अच्छा सीरम है, मैं इसकी सारी बातें आपको चीज़ें बता ही चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करने में काफ़ी हेल्प करेगा, आपके एज स्पॉट्स फाइन लाइन सबको दूर करने में हेल्प करेगा। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरे वार्डरोब की सिचुएशन हो गई कि मैं दिखा सकती हूँ। ये तो 2 दिन में फिर से ऐसी हो जाएगी। नहीं, 2 दिन में नहीं होती। आज तो मैं ढूंढ रही हूँ कपड़े, तो कुछ पहनने के लिए ही नहीं मिल रहे। मेरे सारे गुस्से में इतने सारे कपड़े और सब बोल रही है डेढ़ा हो गया था। हाँ, और कह रही है कि मेरे को कपड़े नहीं है मेरे पास। तो इतने कपड़े लड़कियों की आदत होती है हमेशा कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। नीचे भी भरा हुआ है जो कि अभी ठीक करना बाकी है। तो आज समझ लीजिए आपके किचन का भी काम चल रहा है, साथ साथ ये रूम में ये सब कर रही है। और मैं तो कैमरे के सामने भी आई नहीं हूँ, तो अब आऊँगी, नहाने जा रही हूँ। मैं भी नहाऊंगी, बहुत थक चुकी हूँ वापस से। तो चलिए आपको नहा के मिलते हैं अब। तुम पूरा कर लो ये काम जल्दी से। हाँ। चाय बनाती हूँ मैं, वो भैया को भी चाय देनी है ना, काम कर रहे हैं किचन में। देखो, अगर गर्ल के पास 4 वार्डरोब भी भरेंगे तो भी वही यही बोलने वाली है, मेरे पास कुछ नहीं है पहनने को। Who relate with this? Just comment down below. शे हाय बाबू। हाय। वो सोच रहे हैं बेचारे के पास मान 10 टी-शर्ट होगी। गाइस देख लो आपकी साइज, ये मेरी, और इसमें भी ऐसे 1 2 3 4 खाना है, जिसमें से नीचे वाला है ही नहीं। ये और ये वाला अभी का है सिर्फ। और पापा का सिर्फ इतना छोटा सा है, और वहाँ पे एक छोटा सा इतना है बस। और मम्मा का तो वहाँ पे 4 अलमारी है। हाँ, आओ के पास ये सबसे कम कब है। लेकिन एक बात बताओ, हाँ देखता नाटक देखता। लेकिन एक बात बताओ, वो जो 4 अलमारी है ना, मैं अभी मम्मी की उड़ाने वाली हूँ, उसमें मम्मी का एक टॉप और एक जीन्स भी नहीं है। सीरियसली गाइस, जो मम्मी के पास एक जीन्स थी, सिर्फ एक इकलौती जीन्स, वो मम्मी ने बाहर रखी है। तो अलमारी में एक भी जीन्स नहीं है। अभी तुम लोगे बेटा चाय बिस्किट? यस, बाय बाय। मैं नहीं लूंगी। तो देखिए गाइस, काम चलते चलते शाम हो गई है और अब ये जा रही है साइकिलिंग के लिए। थोड़ा साइकिलिंग करती है आजकल, क्योंकि अब तो शाम को तो लॉकडाउन मतलब ओपन हो चुका है, तो थोड़ी बहुत साइकिलिंग तो करना सेफ़ है, कुछ ऐसा नहीं है। सोशल डिस्टेंस का उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, अलग अलग सब बच्चे साइकिलिंग करते हैं। तो बस वहीं जा रही है, वही आपको ये बता रही थी मैं। चलो इसे वॉइस ओवर में फिनिश कर दिया जाए, फिर कई बार बहुत सारी बातें कर लेती है ये, जिससे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बस इसीलिए मैंने वॉइस ओवर में फिनिश किया है। ऑलमोस्ट भैया का काम देखिए ख़त्म होने ही वाला है, तो फिर मैं सब साफ़ सफाई करूँगी। और उसके बाद मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर। तो मैं और विवेक और अभी जा रहे हैं। प्रिशा तो साइकिलिंग कर रही है घर पे, मतलब कॉलोनी में। तो यहाँ हम बाहर निकले हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप सोचेंगे, तो मैं आपको बता दूँ। आप तो मुझे अभी देख रहे हैं, सुबह से टाइम ही नहीं मिला कैमरा के सामने आने का। घर में ऐसा काम चलता है, बहुत बिजी हो जाते हैं। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, विवेक के एक फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है। कुछ उनको नी में प्रॉब्लम था, तो काफ़ी दिनों से ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम उनकी तबीयत के लिए नहीं जा सके उनके घर पर। हमने सोचा चलो आज उनसे खड़े खड़े उनके हालचाल पूछाएं। तो आप सिटी भी देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से किसी ने सिटी नहीं देखी। मैं ज़्यादा बाहर जा नहीं पाती हूँ, विवेक ही अकेले जाते हैं। और ये हमारे यहाँ पे एक वो है, तालाब जैसा है, तो वही आपको दिखाया मैंने, काफ़ी अच्छा है। और साइड पे वॉकिंग करने के लिए प्लेस है। तो ये हमारे सिटी का काफ़ी अच्छा पॉइंट है, जहाँ लोग वॉकिंग वगैरह करने के लिए आते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और अब आप ये रात की क्लिपिंग देख रहे हैं, ये रात के 6:45 बजे की क्लिपिंग है। मुझे आते हुए 6:45 हो गए थे। अभी हमारे साथ ही आया था, प्रिशा घर पे ही है। तो आप देखो कैसा सुनसान हो गया पूरा सिटी, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम ओपन हो मतलब शुरू हो जाता है ना 7 o'clock, मतलब 7 o'clock तक सब शॉप बंद हो जाती हैं। तो देखिए पूरा सुनसान हो चुका है। चलिए फिर आपको मैं घर जाके कैमरा के सामने मिलके बातें करती हूँ। आई एम बैक एट होम। हम लोग बाहर गए हुए थे। विवेक के एक फ्रेंड हैं जिनके वाइफ का ऑपरेशन हुआ था थोड़ा टाइम पहले, तो हमने कहा चलो देख आएँ। जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है, मैं कहीं निकल ही नहीं रही हूँ, कहीं निकल ही नहीं पाती किसी भी काम से। तो बस आज उनको ही देखने के लिए बाहर निकली थी। और मुझे घर पे आते हो गए थे 8:30।
तो ये देखिए अंधेरा हो चुका है। आज दोपहर में टिफ़िन आया था गाइज़, बिकॉज़ एक लेडी घर में टिफ़िन बनाती है, उनसे मंगवाया था। मजबूरी ऐसी थी क्योंकि किचन में काम चल रहा था, आपने देखा, तो वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं थी, पूरा उन्होंने फैला के रखा था भैया जी ने। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, पूरा काम हो चुका है। मेरे जितने भी ड्रॉर्स थे, आप इतने टाइम से देख रहे होंगे, सब बहुत बुरी तरह से वो हो गए थे, मतलब बंद नहीं हो रहे थे, खुलते थे तो बंद नहीं होते थे, बंद हो जाते थे तो खुलते नहीं थे, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। एक बार तो मेरे पाँव पे भी गिर गया था। तो फिर आज फाइनली करा लिया। कितने टाइम से, लॉकडाउन से पहले से भैया को बोला था, लेकिन भैया किसी वजह से नहीं आ पाए, तो वो रह जा रहा था, बार बार रह जा रहा था, इसीलिए। तो आज हो गया फाइनली सारा काम। तो अभी थोड़ा सा खाना टिफ़िन का बचा हुआ रखा है, और साथ में मैं शायद पोहे बना लूँगी बस। मैं सोच रही थी कि यार काश में ट्विंस होती तो मैं जैसी दो, मतलब एक और होती। क्यों, अभी के साथ खुश नहीं है? नहीं, ट्विंस ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, अभी बताती हूँ अभी को। आवाज़ लगाऊं? ऐसा नहीं होता है, हर अभी कोई actually चाहता है कि अगर उसका ट्विन होता तो जस्ट खुद ही सोचो यार, अगर मेरा कोई ट्विन्स होता तो कितना मजा आता। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा भाई बहुत प्यारा है। हाँ बहुत प्यारा है, सच में बहुत प्यारा है, सच में। तो अभी ना वो सब्जियां मैंने आपको दिखाई ना, सुबह ये लोग गए थे दोनों, विवेक और ये, एक तो डॉक्टर को दिखाने गए थे। आप लोग सोचोगे क्यों गए थे डॉक्टर को, तो बता देती हूँ। इसको पाँव में थोड़ा सा ना एक कट जैसा लगा हुआ है, जो कि इसने मुझे बताया ही नहीं, अभी बताया इसने 15 दिन पहले। तो वो पता नहीं ठीक ही नहीं होके दे रहा है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो आज फाइनली डॉक्टर को दिखाया, वैसे हुआ कुछ नहीं है, डॉक्टर ने बोला है कुछ मेडिसिन दिए हैं, तभी लोग सब्जियाँ लेके आए थे। और बाहर से आपको जो आवाज़ आ रही है ना, 2 टाइनी मेरे नेबर्स की बेटियाँ आई हुई हैं, उनके साथ अभी खेल रहा है। तो चलो मैं उनको भी बुला के मिलवाती हूँ आपसे। मैं आपको पहले प्रिशा का पाँव दिखा देती हूँ, जिसके लिए डॉक्टर के पास गई थी। तो अब हम लोग किचन में जाएंगे। आपने देखा सुबह सब्जियाँ आई थी, वो भरनी बाकी है अभी फ्रिज में, तो मैं और ये दोनों मिलके भरने वाले हैं। भरेगा ना मेरे साथ? हाँ ठीक। पहले उनको वॉश करेंगे, फिर हम लोग उसको फ्रिज में लगाएंगे, और फिर कुछ पोहा वोहा बनाते हैं। उसकी रेसिपी तो दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि वो देखा हुआ है। दिन के हमारे टिफ़िन के दाल चावल रखे, थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है, और मैंगोज़ है ऑफकोर्स। और मैंने आज ऑनलाइन ऑर्डर देके आइसक्रीम्स मंगवाई है और फालूदा मंगवाया है। वो पापा को नहीं पता है, उनको नहीं पता है, उनके लिए सरप्राइज़ है, उनके लिए सरप्राइज़ है। वो क्या धीरे बोलते हैं, उनके लिए सरप्राइज़ है। तो उनको फालूदा बहुत पसंद है। जब से लॉकडाउन हुआ है उन्होंने फालूदा नहीं खाया, तो मैंने आज उनको बिना बोले चुपचाप अभी गाड़ी में से जब मैं वापस आ रही थी तो ऑर्डर कर दिया है। तो बस अभी पहुँचेगा, भगवान का दिया मैंने वापस आके किया, लेट हो गया है मुझे पता है। तो अभी चलिए फिर शुरू करते हैं काम, सब्जी वब्जी भरते हैं, पोहा बनाते हैं, और फिर देखते हैं। बात कर पाई तो कर पाई, नहीं तो कल मॉर्निंग में ब्लॉग कंटिन्यू कर दूँगी, है ना? हाँ, इसको कंटिन्यू कर देंगे। ये देखिए गाइज़, इसको आपको अगर दिख रहा हो ना, मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ हुआ है ना, ये इसको एक कट जैसा है, पता नहीं क्या हुआ है। पहले मुझे लगा कॉर्न वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन कॉर्न नहीं है, पता नहीं कुछ हुआ है। तो डॉक्टर को दिखा दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, डॉक्टर ने अभी मेरे को 5 डेज़ की गोलियाँ दी है तो ठीक हो जाएगी। चलिए फिर शुरू करें प्रिशा, सब्जी वब्जी भर देते हैं। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है गाइज़, मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम ठंडी वाली हवा है। देखो आपको आवाज़ भी आ रही है, हाँ बहुत ठंडी वाली हवा है। आप लोगों को यहाँ से देखना पसंद है, इसलिए मैं रोज़ दिखाती हूँ। और ये कपड़े भी सूख गए बाबू, ये भी लेके हम लोग तह लगा देंगे। ना मेरे को गुस्सा आता है, मतलब हाँ मैं थोड़ी सी गुस्सा हूँ। कभी मम्मी से झगड़ा होता है, मूड ख़राब होता है, तो शाम की और रात के टाइम में मैं यहीं आती हूँ। मैं भी यहीं आती हूँ, कई बार व्लॉग में भी शूट कर चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाइस चंदा देख लीजिए, चंदा भी है सामने, ये रहा चंदा मामा प्यारे से मेरे जैसे। चलो चलो काम कर ले। ये टॉवल नीचे गिर गई बाबू, उठा लो। अभी हम लोग ये कपड़े वपड़े भी तह लगाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, बहुत सारा काम है, क्योंकि दिन भर भैया बैठे थे ना, तो कुछ हो ही नहीं पाया। कुछ हो नहीं पाया। सब्जी वब्जी भी मैं धो नहीं पाई। क्लीन किया, बहुत सुंदर कर दिया। वो दिखा दिया आपने, अब दोबारा मत दिखाओ। वापस एक बार, बहुत खुश हूँ मैं इसीलिए। चलो बंद करो अब, चलो शुरू करते हैं। हाँ चलो। ये देखिए यहाँ पे काम कर रहे हैं बैठे हुए, और यहाँ पे देखो कौन है। शी हाय राधू, राधू शी हाय, ऐसी करो हाय। कृषा हाय करो, हाय। अभी हाय करो। कृषा ऐसे करो। आई एम सॉरी कि वैसे ना कौन ना। राधू, राधू ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऊपर जाने कर, ऊपर ऐसे जाने कर, ऊपर जाने कर। ऐसे करो। जंप जंप करके, ओह
स्वीटी पाई, स्वीटी पाई। कितने टाइम से मैं बोल रही थी मुझे मटका बदलना है, मटका बदलना है। आज ही मुझसे बिना पूछे, जब दोनों गए थे ना सब्जी लेने और डॉक्टर के यहाँ, तो मुझसे बिना पूछे लोग मटका ले आए। और मटका छोटा है साइज़ में, आपने देखा ना छोटा लग रहा है। तो मैंने विवेक को बोला है अभी पानी नहीं भरना है उसमें, कल आप जाओ और उसे चेंज करके बड़ा ले आओ, क्योंकि मटका एक ऐसी चीज़ है ना कि बार बार भरेंगे तो फिर पानी कब ठंडा होगा। जितना बड़ा होता है एक बार भर दो तो फिर पानी काफ़ी ठंडा रहता है। तो मटका आ तो गया इतने दिन बाद लेकिन छोटा ले आए, ये मेरे काम का नहीं है। तो कल इनको वापस भेजूंगी मैं करने के लिए। चलो फिर मैं शुरू करती हूँ सारे काम। ओके, तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में क्योंकि अब मुझे ना सब सफाई भी करनी है किचन की, क्योंकि आज भैया पूरा दिन किचन में थे तो कुछ नहीं हो पाया, मतलब कुछ ही नहीं हो पाया। जरा भी बर्तन भी साफ़ नहीं हुए, सब्जियां सैनिटाइज़ करनी है। भैया जा चुके हैं, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ किचन कैसी लग रही है। कितने टाइम से किचन का ये काम बाकी पड़ा था, तो चलो आज हो ही गया। और काफ़ी टाइम से मुझे वेट था घर में एक मटका लाने का, आया तो सही लेकिन वो छोटा आ गया। तो इतना वेट करने के बाद ये चीज़ आई, और आई तो ऐसी आई कि इसको हम यूज़ भी नहीं कर सके, कुछ काम भी नहीं लगी। तो अब इसको होपफुली कल बदल के लाएंगे। और यहाँ पे ना मैं फ्रूट वेजिटेबल सब वॉश करूँगी। तो आपने देखा ही होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था ना, ये फ्रूट वेजिटेबल वॉश का, इसका नाम है स्टेरियोल। तो अच्छा है ये, जब से मैंने वीडियो बनाया तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ 2 ढक्कन ही डालना होता है, यानी कि 2 टेबल स्पून, और बस सारी वेजिटेबल धुल जाएंगी इसके अंदर और बहुत अच्छे से सैनिटाइज हो जाएंगी। तो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि भैया पूरा दिन इधर ही बैठे थे ना, कुछ ही नहीं हो पाया। आज बहुत ही ज़्यादा मैस हो रही है किचन। और आप सोचेंगे कि मैंने ड्रॉर्स करवा ली और ये जो सामने डब्बे रखे हुए हैं विंडो पे, वो वाला कैबिनेट क्यों नहीं करवाया। तो वो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि भैया ने उसका रेट बहुत ज़्यादा बोला, हमें महंगा लग रहा था। तो हम अभी 1-2 जगह पता करेंगे, उसके बाद ऐसा लगेगा तो फिर फाइनली किसी दूसरे को बुलाएंगे, या अगर यही सेम भाव हुआ तो फिर हम उन्हीं को बुला लेंगे। वो कैबिनेट काफ़ी महंगा बोल के गए हैं, छोटा सा कैबिनेट बनवाना है मुझे, ये बर्तन ये डब्बे वगैरह रखने के लिए। तो फिर मेरा किचन काफ़ी अच्छा दिखेगा गाइज़। मुझे पता है अभी अच्छा नहीं लगता है विंडो पे, आई नो दैट, बट सॉरी गाइज़, थोड़ा टाइम लग रहा है ये कराने में, बट हो जाएगा। तो ये सारी सब्जियां वगैरह मैं 1 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इसमें 1 मिनट के लिए ही छोड़ना होता है, आपको पता ही होगा, 1 और 2 मिनट्स के लिए। और इसके बाद फिर इसका ना, इसको ऐसे मसल के धो के ना, फिर इसका पानी निकाल देना होता है और फिर दूसरा पानी भर के साफ़ कर लेना होता है। तो पहले मैं ये करके ना सजा दूंगी सब चादर के ऊपर, जैसे मैं रख देती हूँ ना पानी सूखने के लिए। न्यूज़पेपर पर मैं नहीं रखती, क्योंकि न्यूज़पेपर का ना फिर ब्लैक जो इंक होता है वो सब्जियों पर लग जाता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता कि इंक हमारे पेट में जाए। बस इसीलिए मैं चादर पर लगा देती हूँ। तो एक बार इसका पानी वाला निकाल दूँगी और उसके बाद दूसरा पानी फिर से भर लूँगी। उसके बाद बर्तन वगैरह भी करने हैं, तो पहले तो मैं पोहा वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद ही बर्तन वगैरह लास्ट में करूँगी मैं। तो अब बहुत जल्दी मेरे जो हाउस हेल्पर्स हैं वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ तो मेरे सिटी में केसेस आजकल बढ़ रहे हैं, बस इसीलिए थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़े थोड़े करके केसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैं चादर बिछा दी है। हमेशा आप देखते होंगे मैं हमेशा यहीं चादर लगा देती हूँ। आज शाम की टाइम कर रही हूँ, जनरली सुबह में सैनिटाइज़ करती हूँ मैं सब्जियाँ। अब ये जब सूख जाएंगी तब इसके बाद मैं इनको फ्रिज वगैरह में लगा दूँगी, या तो मैं लगाऊँगी या फिर प्रिशा लगा देगी। काफ़ी सारी सब्जियाँ लेके आए हैं ये। और मैंगो बस अब आप समझ सकते हो 1-2 दिन के या 3 दिन के ही बचे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ मैंगोज़, क्योंकि मुझे मैंगोज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मुझे मैंगोज़ पसंद है। लेकिन अब सीज़न जा रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने सब्जियाँ लगा दी है। फाइनली मैं दिखाती हूँ कि मेरी किचन कैसी नई जैसी हो गई है, मतलब ड्रॉर्स नए हो गए हैं। काफ़ी दिनों के से सोच के आखिर ये काम हो ही गया है। तो ये देखिए पूरी ड्रॉर्स नई हो गई हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है देखना। तो अब मैं इसमें कल बर्तन लगाऊंगी। आज तो मैं थोड़ी थक गई हूँ, क्योंकि पूरा दिन आराम जैसा भी नहीं किया, ऐसे ही बस कुछ ना कुछ काम किया है। तो अब फाइनली मैं आई हूँ कपड़े वगैरह तह लगाने। और जो पोहा वगैरह है वो हमने बना के इन बिटवीन खा लिया था, वो मैंने आपको कुछ शो नहीं किया क्योंकि कोई मीनिंग नहीं था, वो तो मैं बहुत बार शो कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा चलो क्या फ़ायदा रोज़ रोज़ दिखाने का, व्लॉग लंबा करने का, व्लॉग्स लंबे हो जाते हैं। तो ये कुछ कपड़े हैं जो बाहर सूखे थे और कुछ वैसे रखे हुए थे। रोज़ कपड़े हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं से तह लगाने के लिए, तो मैंने कहा चलो लगा लें। और चलो मैं ये तह लगाते लगाते आपको एक चीज़ का रिप्लाई भी कर देती हूँ। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि दीदी ये आपका खुद का घर है या ये रेंट का घर है। तो आज मैं इसका रिप्लाई आपको कर देती हूँ कि ये घर हमारा खुद का है। मैं झूठ नहीं बोल सकती आपसे जो है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि फिर आप जाओगे तो कैसे छोड़ के जाओगे इस घर को, मतलब रेंट पे होंगे तो इजीली चले जाओगे। तो गाइस पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अभी तो फ़िलहाल हमारा जाने का कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सोचा तो था लेकिन अब इसका 10th है तो अब तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी का 10th है।
तो इसीलिए कुछ पॉसिबल नहीं है इस साल। तो फिर इस साल हम यहीं पे कुछ ट्राई करेंगे। मैं पहले व्लॉग में बता चुकी हूँ, तो आई थिंक आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। तो अभी हम फिलहाल यहीं पे हैं एक और साल। इन बिटवीन हम यहाँ पे कुछ बिजनेस एस्टैब्लिश करने का ट्राई कर रहे हैं। आप लोग सोचोगे दीदी ने अपडेट नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे एक अपडेट आपको दे देती हूँ कि विवेक जोर शोर से अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ सब डिस्कशंस कर रहे हैं। कोई भी काम इतना जल्दी से शुरू नहीं होता है। हम सोचते तो हैं कि हाँ करना है, मैंने आपको अनाउंस भी कर दिया, लेकिन अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी मार्केट हर चीज़ का बहुत ज़्यादा डाउन है और अभी किसी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतना पैसा भी नहीं है कि कोई बड़ा काम हम एकदम से शुरू कर सकें। इतना इन्वेस्टमेंट अभी हम नहीं कर सकते, उन हालातों में नहीं है हम लोग कि बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है ना। और बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है, और वैसे तो अभी समझ ही नहीं आ रहा शुरू क्या करें। तो अभी तो डिस्कशंस ही चल रहे हैं, कभी फैमिली के साथ, कभी मेरी मम्मी के साथ, कभी उनकी फ्रेंड्स के साथ। तो बस ऐसे चल रहा है गाइस। तो जैसे जैसे मेरे लाइफ में जो भी अपडेट होंगे, मैं बहुत लॉयल हूँ आप लोगों के साथ, मैं सारे अपडेट्स आपको देती रहूँगी। तो ये घर मेरा जो है खुद का है, हमारा खुद का घर है, ये रेंटेड हाउस नहीं है ये फ्लैट। और इसीलिए हमने 2013 में ये ख़रीदा था और हम 2018 में इसमें रहने आए थे। तब तक मैं इसे रोज़ आके साफ़ करती थी, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी पूछा था आपने कब ख़रीदा था। तो 2013 का ख़रीदा हुआ है ये, लेकिन रहना हमने 2018 में शुरू किया। तब तक मैं रोज़ आती थी और इसे बस मतलब रोज़ इन द सेंस रोज़ नहीं, महीने में एक बार आती थी अपनी हाउस हेल्पर के साथ और सफाई करके जाती थी। तो यहाँ पर मैं चादर वगैरह ठीक कर देती हूँ। और अब मुझे व्लॉग एंड करना चाहिए क्योंकि बहुत लंबा होता चला जा रहा है। तो प्लीज़ आपके क्वेश्चन के रिप्लाई आपको मिल गए होंगे, लाइक ज़रूर कर देना यार। ओके, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।